गाइस आप सब कैसे हैं। तो मैं सोचा था आज अपनी बीएड बनवा लूं पर टाइम ही नहीं मिला। और फिर सुबह मैं थका आ रहा था तो कल तो मैंने जो पार्ट 2 था वो अपलोड कर दिया था अपनी ट्रिप का। मतलब हम अपनी यात्रा का, वैष्णो देवी यात्रा का हम गए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं 5-6 महीने पहले से हम मेरा और हमारी फैमिली का प्लान बन रहा था कि जाना है जाना है जाना है। और अ, किसी कारणवश प्लान हो ही नहीं पा रहा था पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब जाके जनवरी में प्लान मतलब पक्का हो गया और फिर हम गए। और फिर हमें वहीं जाके एक नई बात और पता चली कि उस टाइम जिस टाइम हम गए थे उस टाइम गुप्त नवरात्रि चल रहे थे। तो ये जनवरी के महीने में आते, इससे पहले हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तब पता लगा। और ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, वहाँ पे बहुत भीड़, मतलब ऐसी भीड़ तो हमने कभी, एक बार हम नवरात्रि में भी गए थे तब भी हमने ऐसी भीड़ नहीं देखी, इतनी भीड़। और अभी भी लोग जा रहे हैं और स्नोफॉल भी हो रहा था, हो रखा था। मतलब हम गए जब उस टाइम स्नोफॉल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले स्नोफॉल हो गया था 1-2 दिन पहले से। हम पहुँचे जब तो बर्फ़ जमी हुई थी। फिर हम वहाँ पे चले, तो ठंड भी लग रही थी, लेकिन जब माता के द्वार पे पहुँचे हैं तो इतना छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन व्यूज़ एक नंबर, बहुत बढ़िया व्यूज़ आ रहे थे और दर्शन भी बहुत बढ़िया हुए। और मतलब मज़ा ही आ गया। ट्रिप एकदम अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। माँ के दर्शन करने के बाद तो सारी थकान सब कुछ ही उतर गया। जो ठंड में हम खड़े भी रहे थे ना, वो भी याद नहीं रहा, बस इतना याद रहा कि माँ है और माँ का दर्शन कर लिया, बस सब कुछ पा लिया, इतना सुंदर था। फिर उसके बाद में मैं सोच तो रहा था कि भैरव बाबा जाएं, और मेरा पूरा मन था जाने का, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए। हमारी ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट हो गई थी। मतलब कि ट्रेन का टाइम तो लेट नहीं हुई, ट्रेन का टाइम ऐसा था कि ट्रेन हमारी थी थोड़ी मतलब कि ट्रेन हमारी थी 10 से 11 के बीच में। और उस टाइम तक अगर हम भैरव बाबा के जाते तो शायद हम ट्रेन ना पकड़ पाते उस, और तो इसलिए हमें जाना पड़ा। और कुछ फैमिली में मम्मी पापा बहन भाई थे, तो उनके तबीयत भी ऐसी हो रही थी कि फिर वो जा भी नहीं सकते थे। मैं उनको अकेला छोड़ के भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं आ गया वापस अपने, मैं अपनी फैमिली के साथ आ गया। फिर मैंने सोचा कि फैमिली की तबीयत जब ख़राब हो तो मतलब कि मैं सोचा कि हमने सोचा कि वापस चलते हैं। तबीयत भी ऐसी हो रही थी सबकी, ठंड में पाँव तो सबकी हालत ऐसी ही हो रही थी, ठंड में पाँव रखते रखते तो सबकी तबीयत ख़राब सी हो रही थी। तो हम सब ने सोचा कि वापस चलते हैं अभी, जैसे माँ की मर्ज़ी, अगली बार जब वो कभी जाएंगे, जब भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करेंगे। वहाँ ऊपर भी स्नोफॉल हो रखी है, वहाँ भी फुल बर्फ़ जमी हुई है, ऐसा मैंने सुना वहाँ पे। जो मैंने बात करी वॉलेंटियर से, आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने वीडियो में क्लिप लगाई है, वो बता रहे कि वहाँ ऊपर भी जमी हुई है बर्फ़। और कुछ हो सकता है इन फ्यूचर में 27-28 को प्रिडिक्शन दे रहे हैं कुछ वीडियो बनाते जो वहाँ पे रेगुलर, कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो वीडियो बनाते हैं कि 27-28 को भी शायद स्नोफॉल हो। चलो वो तो देखी जाएगी, लेकिन अभी तो हम आ गए हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हम जब वापस आए तब उस दिन पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया था सिवाय एक चाय और बिस्कुट के अलावा। और मतलब जो थोड़ा मतलब हेल्दी फूड खाया था। अन्न के नाम पे बिस्कुट खा लिया होगा, बस एक बिस्कुट, और चाय पी ली होगी, और कुछ जो फ्रूट वगैरह वो खा लिए होंगे। मैंने सोचा था जो प्रॉपर फूड वगैरह है वो मैं माँ के दर्शन के बाद ही खाऊंगा। तो मैंने जो फूड है वो प्रॉपर जो डाइट सी होती है कि जैसे एक डाइट होती है, वहाँ पे मिलते हैं राजमा चावल, तो वो मैंने आने के बाद ही खाया, उसके बाद, उससे पहले नहीं। दर्शन करे माँ के, फिर उसके बाद में मैंने खाया। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छा था सब कुछ वहाँ पे। बहुत भीड़ भी थी और सभी श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और मैं देख रहा था कि बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। मतलब एकदम ऐसा था कि जो कुछ महीने पहले माँ का दरबार में भीड़ ऐसा लग रहा था कि लोग कम जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था सारी कसर
इस महीने पूरी हो गई है या इन कुछ दिनों में पूरी हो गई है, ऐसा लग रहा था। तो बहुत खुशी हुई। कुछ जब मतलब कुछ दिन पहले जब बारिश के कारण यात्रा बंद हो गई थी और एक दुखद हादसा भी हो गया था, उस कारण से यात्रा बंद हो गई थी और बहुत दिन बारिश भी हो रही थी, तब यात्रा बंद हो गई थी। तब ऐसा लगा यार कब खुलेगी यात्रा, कब खुलेगी। जब खुली फिर हमारे यहाँ से ट्रेन भी नहीं चल रही थी। फिर जब हमने बुक कराई और अब जाकर देखा तो बहुत ही भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी और बहुत ज़्यादा ही श्रद्धालु आ रहे थे। मतलब इतने सारे श्रद्धालुओं को देखकर दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा लगा कि माँ का बुलावा बहुत अच्छे से आया है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा। और हम गए भी नवरात्रि के टाइम पे, तो वो बात जानकर तो और भी दिल खुश होगा कि हम नवरात्रों के टाइम पे गए हैं। वो चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि तो होती हैं, वो तो बड़ी नवरात्रि हैं, लेकिन ये जो जनवरी के टाइम में आती है एक नवरात्रि, वो गुप्त नवरात्रि होती है और इसमें जाने का भी अलग महत्व है। और ये जानकर बहुत खुशी हुई और जाकर जो हमने दर्शन किए बहुत अच्छा लगा एकदम। जब माँ के दर्शन करे तो उस टाइम तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया, एकदम मैं बता भी नहीं सकता कैसी फीलिंग थी। एकदम खुश हो गया मैं, तो लगा कि मेरी यात्रा सफल हो गई। अब अगली बार जब भी माँ का बुलावा आएगा तब मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या, पक्का पक्का जाऊँगा मैं, भैरव बाबा की ज़रूर जाऊँगा। कि अब जा नहीं पाया इसका थोड़ा सा यूँ है मेरे को, लेकिन अगली बार पक्का जाएंगे। और आज यूँ भी सोचा था कि बीएड वगैरह बनवा लूँ, कल मंगलवार हो जाएगा, लेकिन अब कल या परसों में बनवाएंगे, कल परसों परसों बनवाएंगे। अब बीएड परसों बनवाएंगे और ताकि ये थोड़ी सी हैवी है। आप बताएं अगर मैं बीएड में अच्छा लगता हूँ या बिना थोड़ी कम बीएड के साथ में अच्छा लगता हूँ, ये बताएं। हाँ, तो बाकी आप भी बताएं कि अगर आप वैष्णो देवी गए हैं इस महीने या आगे कभी जाने का प्लान है, तो अगर आप अभी गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों ने तो स्नोफॉल देखी भी है, जो वहाँ 22 जिस टाइम हो रही थी 22 की रात को शायद स्नोफॉल हुई थी, तो उन्हें देखी और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे जब स्नोफॉल हो रही थी। लेकिन हम पहुँचे थे 23 तारीख को, नहीं 24 को गए थे हम, शायद 24 कब गए थे, 23, हाँ 23 को तो एक रात हम, एक दिन और एक रात हम कटरा में ही रुके थे और 24 को हमने यात्रा शुरू करी थी। तो 24 को फिर स्नो गिर चुकी थी, हो नहीं रही थी स्नोफॉल, तो इस कारण से हमने देखा नहीं। लेकिन जो हमने नज़ारे देखे वो बहुत सुंदर थे। उस टाइम धूप भी निकल गई थी, तो हम पहुंच गए थे। हमने शुरू करी थी यात्रा 5 बजे और फिर हम पहुंच गए थे 12 बजे तक पहुंच गए थे भवन में, 12 या 1 बजे तक भवन पहुंच गए थे। फिर माँ के दर्शन करे और बहुत अच्छा लगा। और बस ये कहना चाहूँगा कि आप भी ज़रूर जाएं, जब भी आपका बुलावा आता है आप ज़रूर पहुँचें माँ के दरबार में और हाजिरी लगाएं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए हों वैष्णो देवी के, तो आप जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। और बस ये कहना चाहता हूँ, मैं और भी व्लॉग्स लाऊंगा, अच्छा कंटेंट बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सब भी आप मेरे ब्लॉग्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकें, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलो गुड नाइट और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में।